दोस्तों ये बिहार है जहां के युवा का भविष्य नेताओं के हाथों से लिखा जाता है और जहां दशकों से बिहार की भोली भाली जनता को जाति और समाज के नाम पर क्या खूब लूटा गया है। दरअसल दोस्तों देश के कई राज्यों में शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई पर वोट पड़ता है, तो वहीं यूपी बिहार देश के वो राज्य हैं बिना जाति धर्म समाज के वोट पड़ना समझो जैसे सियासी भूचाल का आ जाना है। तो दोस्तों अब सवाल ये है, क्या बिहार की जनता सच में अपना हक जता रही है या फिर दशकों से सिस्टम के हाथ का खिलौना बनकर रह गई है। और ये सवाल हर उस बिहारी के दिल में है जिसका सपना था अपने गांव में रोजगार मिले, इज्जत मिले और विकास दिखे। पर यहाँ तो विकास की गंगा हमेशा से उल्टी ही बहती आई है। हर इलेक्शन के बाद वही कहानी, ना सड़कें बदलती हैं और ना ही तब्दील। बिहार में इस बार 2025 का चुनाव है। एक तरफ एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस यानी आरजेडी, कांग्रेस और छोटी पार्टीज। और इन्हीं के बीच में कूद पड़े हैं कुछ नए खिलाड़ी यानी असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर। और हर कोई कह रहा है कि बिहार बदल देंगे। लेकिन भाई यहाँ जरूरी सवाल ये भी है कि आखिर बिहार कब तक इंतजार करेगा, क्योंकि लोग तो तब से बदलने का इंतजार कर रहे हैं जब से बिजली और सड़क बदलने का वादा हुआ था। दोस्तों पहले बात करते हैं सीएम बाबू नीतीश कुमार की, जिन्होंने अपने नाम से विकास पुरुष का टैग तो जरूर बनाया, लेकिन बदकिस्मती से आज भी बिहार का युवा दिल्ली, मुंबई, सूरत की सड़कों तक भटक रहा है रोजगार के लिए। और रही बात जेडीयू की परछाई यानी बीजेपी की, तो भाई वो अपने राष्ट्रीय मुद्दों पर चलती है, राम मंदिर, हिंदू वोट और सेंट्रल स्कीम। मगर इन सब में बिहार की जनता का कहना है कि हमको तो बस इज्जत चाहिए और अपनी जमीन पर मौका चाहिए। और अब बात करते हैं बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव जी की। तो बिहार में आरजेडी का अपना एक अलग लेगेसी है। जी हाँ, लालू यादव जी का पुराना काल और तेजस्वी यादव का नया दौर। तो ऐसे में आरजेडी के लिए भी जरूरी सवाल ये है, क्या उनके पास सिर्फ जाति का कार्ड है या नए बिहार का ब्लूप्रिंट भी। और अब जरा इन्हीं के बीच में दिखाई देती है एमआईएम और प्रशांत किशोर। दोस्तों यहाँ ओवैसी अपने माइनॉरिटी वोट बैंक के साथ आए हैं और उनका कहना ये है कि बिहार के मुसलमान और बैकवर्ड क्लास को एक मजबूत आवाज चाहिए जो उनके मुद्दों पर बात भी करे और विकास का काम भी। हालांकि जहां कुछ लोग ओवैसी को बीजेपी की बी टीम का टैग देते हैं, तो वहीं सच ये भी है कि बिहार के कुछ इलाकों में, खासकर किशनगंज, अररिया, कटिहार और सीमांचल बेल्ट में ओवैसी ने एक नया वोट बैंक खड़ा कर दिया है। यानी 100 बात की एक बात यह है कि जो मुस्लिम वोट बैंक पहले आरजेडी और जेडीयू के साथ था, वो अब एक नई दिशा में चल पड़ा है अपनी पार्टी, अपनी सियासत के साथ। देखिए दोस्तों, बिहार की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी का असर लिमिटेड सीटों तक जरूर है, लेकिन उनका इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल भी है, जो एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों की जमीन हिला सकता है। और अब दूसरी तरफ हैं प्रशांत किशोर, जो भाई साहब पहले सबके लिए स्ट्रेटेजी बनाते थे, अब खुद ग्राउंड पर उतर चुके हैं और कह रहे हैं कि बिहार बदलने का टाइम आ गया है। और उनका फोकस है बिहार को धर्म जाति की लूट से बाहर निकाल कर गवर्नेंस पर बात करना। पर दोस्तों बिहार की सियासत में धर्म और जाति का इतना गहरा रंग चढ़ गया है कि बदलाव और विकास की बात लोग सुनते जरूर हैं, पर बिना धर्म जाति समाज के अपना वोट डालें, ये तो नामुमकिन से भी ज्यादा नामुमकिन है। हालांकि दोस्तों ये चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं है, ये चुनाव है बिहार के डायरेक्शन का, ये चुनाव है बिहार के युवा के भविष्य का। क्या बिहारी आज भी पुरानी सोच में जीना चाहता है या नए बिहार का नक्शा बनाना चाहता है। दोस्तों एक तरफ एनडीए अपने दावे कर रहा है, इंडिया अलायंस अपनी तैयारी में है, असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर अपने मिशन पर हैं, पर असली फैसला आपके हाथ में है। आप ही बताओ 2025 में कौन बनेगा बिहार का असली विनर। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर, कौन बनेगा आपकी मजबूत आवाज? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये इलेक्शन सिर्फ नेताओं का नहीं, ये इलेक्शन है हमारे बिहार के फ्यूचर का। और साथ ही हमारे चैनल SH रियलिटी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें।